हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है LCM SCF की क्लास नंबर 4 है। तो इससे पहले यदि आपने जो तीनों वीडियो LCM SCF की नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो कल के क्लास में हमने देखा कि एक ही प्रश्न के माध्यम से LCM के कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो उन्हीं विधियों को सीखते हुए आज हम प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आज हम बनाएंगे। तो आइए इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला। तो पहला प्रश्न है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? एक रेजिमेंट है, सैनिक के सिपाही हैं और उनको 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो वर्ग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमको जो है 10, 15 और 20 का LCM जो है ज्ञात करना होगा। तो यदि हम बात करें 10, 15 और 20 के LCM की, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 10, फिर हो जाएगा ये 2 पंचे 10, फिर ये हो जाएगा हमारा 5, 15, 5, फिर ये हो जाएगा हमारा 3 से। तो फिर इसका LCM यदि हम ज्ञात करें तो LCM इसका आ जाएगा हमारे पास जो है 2, 2, 5, 3। तो हमको LCM जो है नहीं बताना है, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या बतानी है। तो वर्ग की सीरीज देखते हैं। तो इसके पास 2 जो है ये जोड़े के रूप में है, 5 और 3 नहीं है। तो 5 का एक जोड़ा बनाने के लिए हम 5 कर देते हैं और 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 का गुणा कर देते हैं, फिर जो है ज्ञात करते हैं। तो 2 दूनी हमारा 4 हो गया, 4 पंचे 20 और 20 तिया फिर हो जाएंगे हमारे 60, 60 पंचे फिर हो जाएंगे हमारे 6 पंचे 30, तो 300 और 300 का फिर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900। इसका मतलब एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम जो संख्या होगी वो होगी 900। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इस प्रश्न का आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 बचते हैं। तो अंतर वाले प्रश्न हैं 16, 18 और 21, तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 8। तो देख लेते हैं, हमारा ये हो गया हमारा 16, 18 और 21, और इसमें जो है अंतर, तो सबका अंतर समान रहता है। 3 बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए और जो है 8 बचना चाहिए। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें अंतर जो है प्रत्येक में जो है 13 का, तो ये हमारे लिए हो जाएगा अंतर। तो LCM निकालना है हमको 16, 18 और 21 का। तो 16, 18, 21 का LCM निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8, 16, 2, 18 और ये 21, फिर हो जाएगा 2 चौका 8 और ये 9 और ये जो है 21 नहीं जाएगा, फिर 2 को 2 बार लिखेंगे, उससे अच्छा 4 और तो ये हो जाएगा 2, 2 ने 9 और 21, फिर वैसे ही हो जाएगा हमारा 2, 9, 21, फिर हो जाएगा 3, 3, 3, 7, 21, फिर ये हमारा हो जाएगा 3 और 7, फिर ये हो जाएगा हमारा 7। तो इसका जो LCM आया वो हम गणना करते हैं LCM की। तो ये हो जाएगी हमारे 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तिया हो जाएंगे हमारे
48 और 48 का यदि हम 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 24 और 4 × 12 और 2 × 14 तो 144। तो 144 का गुणा अभी हमको करना है 7 से। तो 7 चौके हो जाएगा हमारा 28, 7 सत्ते 49 और ये हो जाएंगे हमारे 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो 7 एकम 7 और 3 10। तो एलसीएम जो आया हमारा वो आ जाएगा 1008। लेकिन यहाँ बोला गया है कि शेष फल में जो है 3, 5, 8 बचते हैं। तो हमेशा हमको ऐसे वाले प्रश्नों में क्या करना होते हैं, तो अंतर को घटाना होता है। तो अंतर को घटा देते हैं। तो 1008 में से आपको 13 को घटाने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 995। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। फिर जो है अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 1, 3, 5, 7 रह जाएंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है हमारी वो 4th9 होती है। तो अंतर देख लेते हैं। 3, 5, 7 और 9 और यदि इनका अंतर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1, 3, 5 और 7। तो सबके अंतर नहीं देखने होते हैं, आप किसी एक का भी अंतर देख लें, अंतर जो है समान आएगा। तो 3 और 1 का यदि आप अंतर देखें तो यहाँ हमारा अंतर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2। तो सबसे पहले अब हमको इन चारों का जो है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। तो यहाँ पर आप जो है कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो 3 जो है 9 के पास समाहित ही है। यदि नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं 3, 5, 7 और 9। तो 2 से तो जाएगा नहीं कोई भी, क्योंकि सम नहीं है। 3 से चला जाएगा, ये हमारा 3 एकम 3, 5, 7, 3 तिया 9। तो ऐसे ये हो जाएगा हमारा 3 से जाएगा तो 3 तिया 9। और ये दोनों को प्राइम है तो अलग अलग 5 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 5 और 7। तो 3 तिया 9 और 9 पंच 45 और 45 का फिर गुणा करेंगे हम 7 से। तो ये हमारा हो जाएगा 7 चौक 28 और फिर ये हो जाएगा 7 पंच 35। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 315। तो अब हमको क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में, तो हमको करना होता है भाग। तो 4 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। तो ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हम इसका भाग करते हैं एलसीएम से। 315 तो 15 तो ये हो जाएंगे 45। तो ये हो जाएगा 945। तो ये बचेंगे कितने हमारे पास, तो 9 में से 5 चला जाएगा 4, फिर 1 जो आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 4 चले जाएंगे, ये 5 और ये तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 9। तो 315 तो 2 बार करेंगे तो 600 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 315। तो 9 से जो है 5 चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बचेंगे 4, ये बचेंगे 3 और ये बचेगा हमारा 2। तो 234 हमारा आ जाएगा।
तो हमें ऐसे प्रश्नों में, कल के मेथड में हमने क्या सीखा है, ऐसे प्रश्नों में हमको क्या होता है, शेषफल को माइनस करने होते हैं। तो 4th 9 से हम क्या कर लेते हैं, शेषफल को हमारा माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएंगे हमारे 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 995। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये 99765 जो है ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको अंतर को भी घटाना है। तो अंतर यहाँ पर कितना है, तो 2 का है, तो यहाँ पर 2 अंतर को हमको और घटाना है। तो हमारा ये बन जाएगा 9763। तो इसका जो फाइनल उत्तर बनेगा ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए। कल के मेथड को यदि आपने ध्यान से सीखा होगा तो ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा हो जाएगा अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 तथा 60 से 25 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो क्षेत्रफल हो गया है, ये दरअसल ये जो है शेषफल है। तो शेषफल सदैव 7 आता हो, तो शेषफल सदैव 7 आता हो, तो सबसे पहले हमको जो है एलसीएम देखना होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, हमारा हो जाएगा 25 40 और ये हो जाएगा 60। तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 30, फिर तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा हमारा 25 5 और ये हो जाएगा 15, फिर 25 5 और ये 3 5 15, फिर 5 5 25 और ये हमारा हो जाएगा 5। तो इसका एलसीएम यदि हम ध्यान से देखें तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिया 24, 24 पंचे 120 और 120 का गुणा हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 500 और 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा हमारा 600। तो इसका जो एलसीएम का जो मान आया, ये जो मान आया है ये आया हमारा 600। लेकिन बोल रहा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए, तो 7 बचना चाहिए। तो शेषफल वाले प्रश्नों में हम क्या करते हैं, तो जितना शेष बचने के लिए बोलता है उतना हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 607। फाइनल आंसर जो है ये हमारा बनेगा। यदि आप इसको ऐसा ना बनाना चाहें तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यदि ध्यान से देखेंगे तो ये तो दोनों जो है भाज्य संख्या है, लेकिन 25 एक ऐसी संख्या है जो 5 से चली जाती है, मतलब विषम है। तो आप इसको ऑप्शन से यदि बनाना चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो 25 का भाग आपको करके देखना है। तो 25 का भाग केवल उसमें जाता है या तो जिसके आगे में 0 हो, नहीं तो फिर क्या हो 5 हो। तो 7 तो एक्स्ट्रा है, तो आप जो है सबसे सिंपल नंबर 600 हो गया। ये तो 7 बचता है, तो आप इसको 25 से यदि भाग देंगे तो ये जो है चला जाएगा हमारा 25 से। तो ये हो जाएंगे हमारे 25 दूने 50, फिर बचा यहाँ पास कितना 10, तो ये हो जाएगा हमारा फिर 100, 25 चौक 100, तो 24 से चला जाएगा और 7 बचेगा। तो ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा फिर चौथे का उत्तर। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14 और 26 होंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हमको क्या करना होता है, अंतर ज्ञात करना होता है। अलग अलग यदि शेष हुआ
तो अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अंतर ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 24 और 14 में यदि सिंपल सा अंतर देखें तो अब जो है बातें समझ में आ रही होंगी, तो सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतर जो है हमारा 10 का है, अंतर जो है हमारा 10 का है। तो 24 और 36 का एलसीएम आपको लेना है। तो 24 और 36 का एलसीएम यदि लेंगे तो ये हो जाएगा 2 12, ये हो जाएगा 2 18, फिर ये हो जाएगा 2 छक्के, ये हो जाएगा 2 निया, फिर ये हो जाएगा 2 तिया, ये तो 9 वैसी का वैसी रहेगा, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा कम 3। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और 24 तिया हो जाएंगे फिर हमारे 72। तो 72 है और अंतर कितने का आया है 10 का, तो उस अंतर को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 62। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी। आशा करता हूँ आपको जो है प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। तो ये जो है हमारा प्रश्न नंबर 5वां। इस प्रश्न में बोला गया है 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 9, 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 प्राप्त होता है। तो प्रत्येक मामले में शेष समान है, तो शेष समान रहता है तो उसमें हमको क्या करने हैं, तो उसमें हमको जोड़ना होता है, ऐड करने होते हैं जो नंबर है वो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है एलसीएम निकालना है, किसका किसका, तो 2, 5, 9 और 11 का। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 2, 5, 9 और 11 परस्पर कैसी संख्याएं हैं, तो परस्पर ये है जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का जो है गुणनफल ही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। तो इसमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो 5 दूने हो जाएंगे 10, 10 निया ये हो जाएगा आपका 90 और 90 का गुणा आप करेंगे 11 से, तो 11 निया 99। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा हो जाएगा 990। तो ये जो है तथ्य होता है, एलसीएम यदि परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं तो आप उस संख्याओं का गुणा करेंगे, आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमको प्राप्त हो गया एलसीएम जो है 990। प्रत्येक मामले में जो है शेष 1 बचता है, तो 1 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 991। तो हमारे प्रश्न नंबर 6वें का जो आंसर है बड़ी सरलता से प्राप्त हो गया, ये हो गया 991। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां है हमारा 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों वाली बड़ी संख्या बतानी है, महत्तम समावर्तक यहाँ उससे मतलब नहीं है, मतलब बड़ी संख्या बतानी है आपको 4 अंकों वाली। तो इसको महत्तम समावर्तक ना समझे, 4 अंकों वाली महत्तम संख्या जो होती है वो होती है हमारी 99। तो फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 10, 15 और 20 का आपको निकालना है एलसीएम। 10, 15 और 20 का यदि आप जो है एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 15 तो वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा फिर 5, 15 और ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 3, 6, 15 और ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1, 1, 1। तो 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। तो इस प्रश्न का जो एलसीएम है ये हमारा हो गया 60। यदि ध्यान से देखें तो इस प्रश्न का जो एलसीएम है वो आ गया हमारा 60। लेकिन 4 अंकों की हमको महत्तम संख्या बतानी है, तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा, महत्तम संख्याओं से भाग करना होगा। तो महत्तम संख्या से भाग करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 60। 60 को भाग देना है हमको
99 से। तो 60 से एक ही बार में जाएगा पहले, तो 7, तो ये 9, फिर 1 9 जो है यहाँ आ जाएगा। तो 6 7 42 करेंगे, 420 हो जाएगा। तो 6 छक्का 36 करते हैं, तो ये हो जाएगा 360। तो फिर ये 9, फिर जो है 3, ये जो है कट जाएगा, फिर 1 9 जो है तो वापस आएगा 6 छक्का 36, फिर हमारा हो जाएगा 9 और ये 3। तो शेष फल जो बचा हमारा वो बचा 39। तो अब हम क्या करते हैं, तो शेष फल को जो प्रश्न होता है उससे हम जो है बड़ी संख्या होती है उससे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप माइनस कर दीजिए शेष फल को, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 9960। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 9960। इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर जो है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न है हमारा 7वां। प्रश्न में बोल रहा है 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। 3 घंटियां प्रश्न में एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। तो 3 घंटियां एक साथ बज रही है 11 बजे, और फिर वे एक जो बचेगा वो 20 मिनट के बाद, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। कंटिन्यू ये जो है बजती रहती हैं। तो तदनुसार वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो एक साथ वो बजी हैं 11 बजे और फिर से एक साथ कब बजेंगी इसको हमको देखना है। तो हमको जो है सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 20 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट, तो शून्य को भी साइड में रखते हैं। 2, 4 और 6 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो वो जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर वापस पुराना मेथड अपनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। फिर ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। फिर ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 15। फिर ये हो जाएगा 3, 15। फिर ये हो जाएगा आपका 5, 5, 5। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। तो ये जो हमारा एलसीएम आ गया ये आ गया हमारा 120। तो एलसीएम 120 है अर्थात मिनट में दिया है तो 120 मिनट है। अब 120 मिनट, तो 120 मिनट आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो 120 मिनट तो एक घंटे में होते हैं हमारे 60 मिनट, 6 दूने 12, मतलब 2 घंटे पश्चात वो जो है बजेंगे। तो यदि 11 बजे एक साथ बजी हैं तो 11 बजे तो AM है, तो 2 घंटे आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बच जाएंगे 13। तो 13 ना मानकर, 13 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा भी दे देता है। तो 12 के बाद फिर वापस गिनती स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या 1, और फिर ये बन जाएगा पोस्ट मॉर्निंग PM। तो वापस से वो घंटियां हैं 1 बजे एक साथ बजेंगी। ऐसी जो है प्रश्नों की सीरीज में जो है घंटियां, स्कूल की घंटी बजाई गई, ट्रैफिक लाइट की बत्तियां एक साथ जलती हैं, कितने सेकंड पश्चात वापस जलेंगी, ये सभी प्रश्न जो हैं इसी के प्रकार हैं। किसी में मिनट में दिया रहता है, किसी में सेकंड में दिया रहता है। तो हमने इसको डाउट करने के लिए एक प्रश्न उठाया था। प्रश्नों की सीरीज में फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगला प्रश्न है हमारा, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड। तो यातायात से संबंधित बत्तियां अर्थात ट्रैफिक लाइट की बात कर रहा है। यातायात से संबंधित जो बत्तियां हैं अर्थात वो बात कर रहा है हमारा ट्रैफिक लाइट की। तो किस किस पर बजती हैं? तो एक जो है 24, 36 और 54 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। तो ट्रैफिक का जो लाइट है वो 24, 36 और 54 सेकंड में जो है बदलते रहता है। तो तीनों लाइट जो हैं 10:15 और 00 सेकंड पर प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं। तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? तो 10:15 में क्या किया है? उन तीनों ने एक साथ रंग बदला है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगली बार वो तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सबसे पहले हमको एलसीएम लेना है। 36 और 54 तो हो जाएगा 2, 12, 18 और 27। फिर हो जाएगा 2, 6, 27, 2, 3, 9 और 27। ये हो जाएगा हमारा 3, 3, 27। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और 24 तिया हो जाएंगे फिर हमारे 72 और 72 तिया हो जाएंगे 216। तो 216 सेकेंड पश्चात वो क्या करेंगे? तो 216 सेकेंड पश्चात अगली बार वो तीनों एक साथ जो है रंग बदलेंगे। तो सेकेंड है, तो यदि हम इसको मिनट से भाग देना चाहें तो 60 तिया 180, इसका मतलब 3 मिनट हो गया 180। तो 180 में बचा हमारे पास 20 और 16 36। तो 3 मिनट 36 सेकेंड आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो 10:15 में वो जो है रंग बदला था। तो अब वो 3 मिनट 36 सेकेंड बाद रंग बदलेगा। इसका मतलब कितना? तो 10:18 में वो क्या करेगा? प्रातः एक साथ वापिस रंग बदलेगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10:18 और 36 सेकेंड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता है किंतु वह 9 से भी क्या होता है? विभाज्य होता है। तो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 मिलता है लेकिन 9 से भी विभाज्य है। तो आगे बढ़ने वाली जो प्रश्न है वो इस सीरीज का प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा एलसीएम हमारा 5, 6, 7 और 8 का। हो जाएगा हमारा 2 दिया 6, तो अब ध्यान से देखें तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब एक बार जो आएगा तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो 8 तो 8 पंचे 40, 40 दिया ये हो जाएगा फिर 120 और ये हो जाएगा फिर हमारा 12 सत्ते 84। तो 840 जो है हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब शेष फल 3 प्राप्त होता है तो इसका मतलब हमको जो है इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 843
अब एलसीएम उसको लेना है तो 800 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये 9 से विभाज्य है ही नहीं, तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो एलसीएम से आगे मतलब हमको गुणज के रूप में देखना होता है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 840 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 1600, 40 दूनी 80। तो फिर 3 शेष बचना चाहिए तो +3, तो ये हो जाएगा 1683। तो आगे बढ़ेंगे नहीं, 1683 हमारा आंसर में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 8 या 24 तो 2520 हो जाएगा वो। अगला प्रश्न है जो वो समझते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10वां। तो 13 का वह सबसे छोटा गुणज, अब 13 के मल्टीपल में हमको चाहिए, 13 का गुणज बोल रहा है, इसका मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो इसका मतलब ये बात कर रहा है एलसीएम की। तो हम जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, 4, 5, 6, 7 और 8 का। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 तो नहीं जाएगा, 2 3 6 7 और ये हो जाएंगे फिर हमारे 2 4 8। तो 2 1 2 5 3 7 तो नहीं जाएगा, अभाज्य संख्या है, और ये 2 दूनी 4, तो 1 बार और 2 5 3 7 और 1, तो 5 3 7 मतलब एक बार हमको 5 3 और 7 से भाग करना होगा, वापिस सब फिर 1 1 बन जाएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 6 40, 40 3 120 और 120 सत्ते, तो इसका भी जो एलसीएम है हमारा, एलसीएम है वो हमारा हो जाएगा 840। अब 2 शेष बचना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 842। तो 842 ऑप्शन में दिख तो रहा है, अब 13 का गुणज है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो 13 से भाग करके देखते हैं, तो 842 बटे 13, तो 13 छुके 78, फिर बचा कितना, तो ये हो जाएगा 6। तो ये जो है 13 का गुणज नहीं है, 13 से भाग नहीं जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएंगे, लेकिन 2 यहाँ पास दिख नहीं रहा है, 1600 यानी 1700 के आसपास कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम जो है ऑप्शन की भी सहायता लेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे हम 3 का। 2 के में ऑप्शन है ही नहीं, ये दोनों तो ऑलरेडी निगलेक्ट हैं, तो आगे बढ़ते हैं। फिर 8 या 2400 हो जाएगा, और 40 का गुणा 3 से करेंगे 120 हो जाएगा, तो 24 और 1 हो जाएंगे ये 2520। अब 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2522। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, 2522। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न नंबर 11वां। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो, तो 0 जो है आता हो, तथा 13 से भाग देने पर 7 आता हो। तो 4, 6, 8, 9 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 4, 6, 8, 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6, 8, 9 का एलसीएम। तो यदि आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो 4 जो है 8 में समाहित है, और 2 जो है 8 में इसमें का समाहित है, और 3 जो है
अपने आप में 9 में समाहित है। इसका मतलब 9 8 72, इसका एलसीएम हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रोसेस देखिए। और ये हो जाएगा 2 4 8, फिर हो जाएगा ये 2 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा फिर हमारा, फिर ये हो जाएगा 2 1 3 1 9, फिर हो जाएगा हमारा 3 कम 3 3 3 9, फिर ये हो जाएगा हमारा 3 कम। तो ये हमारा जो है एलसीएम आ गया। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, दो दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिया 24, और 24 दिया हो गया 72। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिया 24, और 24 हो जाएंगे 72। तो मैंने यही चीज़ पहले आपको बताया कि 9 8 72। तो जो चीज़ें किसी के अंदर में शामिल है वही हो जाएगा इसका एलसीएम। अब 13 से भाग देने पर 7 आता हो तो इसका जो एलसीएम है उसको हम 13 से भाग देकर देखते हैं। तो 72 को आप 13 से भाग देकर देखिए, तो 13 पंचे 65, 65 और 7 72, परफेक्ट अकत रहा है और 7 भी आ रहा है। इसका मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 72। 144 भी जो है 13 से कटेगा और 7 उत्तर आएगा, लेकिन एलसीएम में हमको सबसे छोटी संख्या लेनी होती है। तो यदि आप ऑप्शन से बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या को कटाकर देखना है। ऑप्शन से बनाएंगे तो आप इसको जो है 13 से कटाकर देखेंगे, तो 13 पंचे 65, 7 बच गया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, 7 बचेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं, 7 बचेगा नहीं, तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। आगे जो है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेईस का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। तो हमको जो है 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है जिससे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचना चाहिए। तो ये जो है अंतर वाली बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अंतर चेक कर लेते हैं। किसी एक का आप अंतर चेक कर लेना। 23 का गुणज बोल रहा है, इसका मतलब 23 का मल्टीपल होना चाहिए एलसीएम जो है। अब 18, 21, तो 18 में से 7 को ही माइनस करके देख लेते हैं, तो एक को बस ही आपको माइनस करके देखना है, तो ये हमारा आ जाएगा 11। इसका मतलब इस प्रश्न के लिए अंतर का काम करेगा, वो क्या करेगा 11। अब आपको 18, 21, 24 का जो है एलसीएम निकालना है। तो 18, 21, 24 का जो है हम एलसीएम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 18, 21 और ये हो जाएगा 24। तो 18, 21, 24 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 × 18, किस तो नहीं जाएगा, 2 12 24, तो 2 6 12, 2 21, 2 3 6, फिर ये हो जाएंगे हमारे 3 3 9, 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा हमारा 7 7। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72 और 72 सत्ते फिर हो जाएगा ये हमारा 72 सत्ते हो जाएगा हमारा 7 दूने 14 और 7 7 49 और 1 50। तो इसका जो एलसीएम है वो हमारा आ जाएगा 504। तो 13 शेष बचना चाहिए, इसका मतलब इससे 13 माइनस करना है। तो 13 इससे माइनस करेंगे तो उत्तर तो नहीं आएगा, आप देख सकते हैं 13 इससे माइनस करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, और ये 23 का मल्टीपल भी नहीं है।
और ऑप्शन में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सभी संख्याएं 3000 के पार है। और ऑप्शन में यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ऑप्शन में जो सभी संख्याएं हैं वो 3000 के उस पार है। इसका मतलब आपको यहाँ 504 का गुणा 2 से, 3 से, 4 से करके देखते हुए टाइम पास नहीं करना है। आप ऑप्शन को देखिए तो 3000 कब आता है, जब 500 का गुणा 6 से होगा। तो आप जो है ऐसे मल्टीपल को आगे बढ़ाएंगे। तो 504 का गुणा यदि आप 6 से करते हैं तो आपका जो नया एलसीएम बनेगा वो 500 6 5 6 30 और 6 4 24। इसका मतलब 3024 जो है आपका नया एलसीएम आएगा। अब शेष 13 बचना चाहिए, तो 13 को आप माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 3 चला गया, से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3011। तो 23 का सबसे छोटा मल्टीपल ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचे। हाँ, ये बात तो है। तो 13 शेष बचेगा। सॉरी, यहाँ पर सब जो है हम अंतर को जो है 13 मान ले रहे हैं, क्योंकि 7, 10, 11 तो यहाँ अंतर वाला प्रश्न है। तो यहाँ जो है अंतर वो जो है 11, तो यहाँ हम जो है घटाएंगे, वो घटाएंगे हम 11, क्योंकि हाँ अंतर हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है, वो है हमारा 11। तो 4 में से 3 फिर 1, ये हो जाएगा हमारा 3013। इसका मतलब ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमने प्रश्न को समझने में यहाँ 13 समझ लिया था, लेकिन यहाँ अंतर कितना है जो है वो है हमारा अंतर 11। तो 11 अंतर को माइनस करते हैं ऐसे वाले प्रश्नों में। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटा बॉक्स है जिन्हें पार्सलों में रखना है, छोटे छोटे पार्सलों में रखना है। यदि 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है, इसका मतलब एक शेष हो जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 400, दूसरा ऑप्शन है आपका 309, तीसरा है 301 और चौथा है 106। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटा बॉक्स है। तो ये जो प्रश्न बोल रहा है 3, 4, 5, 6, तो उसके पास एक बच जाता है, इसका मतलब एक जो है शेष बचता है। तो 3, 4, 5 और एक शेष बचता है। लेकिन यदि वही क्या हो जाता है, 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब जो है 7 से विभाजित करने पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो आइए इस प्रश्न को जो है बनाते हैं। तो 3, 4, 5 या 6, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, 3, 6, फिर ये हो जाएगा हमारा 3, फिर हो जाएगा 5। तो 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60।
तो 60, लेकिन एक शेष बचता है, इसका मतलब जो है 61। तो 61 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 60 2 करेंगे 120 हो जाएगा। तो 120 और 121 ये भी नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। 300 दिख रहा है। तो 6 दिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो 300, इसका मतलब हम 5 का एलसीएम से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 60 गुणा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 300। और 300 में 1 बचना चाहिए, तो ये हो जाएगा 301। तो इस प्रश्न का जो है हमारा उत्तर हो जाएगा 301। यदि एलसीएम जो है उत्तर के रूप में नहीं है तो एलसीएम जो होता है नंबरों का मल्टीपल होता है। ये मैंने एफसीएम के क्लास में बताया। अब यहाँ हम एक एक करके चेक क्यों नहीं किए, 2 3 4, तो 2 करके देखेंगे, 60 2 120 आ जाएगा। 121 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। उसके बाद सभी संख्याएं 300 के प्लस हैं, तो 300 वाले को चेक करेंगे तो 60 का गुणा 5 से करेंगे, डायरेक्ट 300 आएगा। तो उसमें एक शेष बचना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 301। तो 7 रखता है यदि बोल रहा है, तो 7 को आप चेक भी करेंगे, तब भी आप चेक कर सकते हैं। यदि करना चाहें तो आप इसको जो है 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21। इसका मतलब 7 रखने पर पार्सल रखेगा, कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी पहले से उत्तर जो है आ चुका है। तो ये थे एलसीएम एचसीएफ के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। कल जो मेथड हमने आपको सिखाया है उससे रिलेटेड ये जो प्रश्न जो हैं सभी प्रकार के प्रश्न हैं। तो आप जो है स्वयं से एक एक 2 प्रश्न बनाइए, उसके बाद जो है अपनी तैयारी को जांचिए। ठीक है, थैंक यू।